15 अक्टूबर को बीना नदी परियोजना के बांध पर जुटेंगे खुरई के सभी भाजपा कार्यकर्ता। खुरई नगर व ग्रामीण मंडल बैठक में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को प्रभार सौंपे। खुरई का चुनाव इस बार कार्यकर्ता आधारित चुनाव होगा। कार्यकर्ता ही यह चुनाव लड़ेंगे और अधिकतम अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे। हमारे पास बताने को विकास, सेवा और सुशासन सब कुछ है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। चुनाव के दौरान सिर्फ शिकायतें करना कांग्रेस का काम रहेगा। यह मार्गदर्शन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में आयोजित नगर एवं ग्रामीण मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं को दिया है। मंत्री श्री सिंह ने इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को चुनावी जिम्मेदारियों की दृष्टि से कार्य विभाजन किया और प्रभार सौंपे। नवीन बंगला में आयोजित बैठक में मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ता 15 अक्टूबर को बीना बांध परियोजना के मड़िया बांध स्थल पर बांध के अवलोकन के लिए पहुंचे। 70% से अधिक पूर्ण हो चुकी बीना नदी परियोजना खुरई की स्वर्ण रेखा की तरह है, जिससे साल भर में 3 फसलों की सिंचाई से सुख और समृद्धि आने वाली है। श्री सिंह ने कहा कि हम सभी मिलकर बांध का पूजन करेंगे और वहां से जल लेकर आएंगे, जिसे अपने क्षेत्र के सभी मंदिरों में जाया जाए ताकि बांध से खेतों तक शीघ्र पानी पहुंचे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सामाजिक संगठनों से मेलजोल करें, नव मतदाता सम्मेलन करें, हर शक्ति केंद्र पर सभी मोर्चों के सम्मेलन आयोजित करें और पार्टी की सदस्यता का अभियान चलाएं। श्री सिंह ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को देश, प्रदेश, निकाय, वार्ड, पंचायत और ग्राम स्तर तक कराए गए विकास कार्यों के प्रामाणिक सचित्र आंकड़ों की पुस्तिकाएं दी जा रही हैं। शक्ति केंद्र स्तर और फिर वार्ड स्तर पर हितग्राही सम्मेलन करके ओजस्वी वक्ता इन विकास कार्यों की जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं है। वे पूरे चुनाव के दौरान शिकायतों और षड्यंत्रों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए हमें चुनाव आचार संहिता का अक्षरशः पालन करना है ताकि शिकायतों का अवसर ही न मिले। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ विकास पर फोकस करना है। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस एक गंदगी है जिसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता। भाजपा का मतलब है कमल का फूल जो स्वच्छता, समृद्धि और यश लेकर आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का विकास विरोधी, जनविरोधी रवैया कमलनाथ की 1.25 साल की सरकार में जनता ने देख लिया। कर्जा माफी के झूठे वायदे के साथ आई कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। महिलाओं और किसानों के सीधे लाभ वाली सारी योजनाओं पर ताला डाल दिया था। सागर से ब्रजेश रजक की रिपोर्ट। बड़े बड़े काम किए, उसकी एक किताब हो, आप उस पे बोलो, पार्टी पे बोलो, देश पे बोलो। क्या नहीं किया अपनी पार्टी ने देश के लिए, उस पर बोलो। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो बड़े बड़े काम किए वो उस किताब में होंगे, आप उस पे भाषण। और तीसरा, हमने हर पंचायत की, हर वार्ड की अलग अलग किताब बनवाई। आप अपने गांव में या जो लोग उस गांव में जाएं तो वो पूरी किताब पढ़ो। आप उस किताब में लिखा है इतने लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही, संख्या डली। आप पूछो आपको मिल रही कि नहीं मिल रही? लोग कहेंगे कि मिल रही। आप सब योजनाओं का पूछो, आयुष्मान कार्ड का पूछो, हम फ्री में राशन अपनी सरकार दे रही उसका पूछो, पट्टों का पूछो, बाकी चीजें पूछो। आप अगर पूरी चीजें पढ़ोगे तो उस गांव में चाहे कोई पार्टी का हो, ऐसा एक व्यक्ति नहीं निकलेगा जिसका लाभ अपनी सरकार को ना मिला, अपनी सरकार से लाभ ना मिला। किसी की बीमारी में तो किसी की किसी में, पूरी संख्या डली है एक एक पंचायत की, एक एक वार्ड की। कितने लोगों का इलाज अपन ने मुख्यमंत्री सहायता से कराया, किसका कैसे, सारा पूरा लिखा हुआ। आप पढ़ो गांव में, और इसलिए गांव के अंदर हितग्राही सम्मेलन करो। सारे हितग्राहियों को बुलाओ, बूथ के ऊपर, गांव के ऊपर। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाओ, जो पार्टी में अच्छा बोलने वाले हैं उनको बुलाओ, उनके भाषण कराओ। चुनाव इसलिए होते हैं कि हमारे प्रदेश का, क्षेत्र का, प्रदेश का विकास हो,
इसलिए चुनाव होते हैं और हम सब इस बात को प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ इस बात को कह सकते हैं कि जितना भी विकास देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी विकास हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास हुआ है। कांग्रेस ने अपने देश के ऊपर आजादी के 75 वर्षों में लगभग 60 वर्ष तक शासन किया है और उसमें भी 44 वर्ष तक एक ही परिवार से देश के प्रधानमंत्री रहे। परंतु इन 60 वर्षों में हम देखें तो कांग्रेस ने कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगे। कांग्रेस ने कभी अगर इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तो उसके नाम पर वोट मांगे, अगर राजीव गांधी जी की हत्या हुई तो उसके नाम पर वोट मांगे, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई तो उनके नाम पर वोट मांगे और कभी सहानुभूति के नाम पर, कभी झूठे नारों के आधार पर कांग्रेस जनता के वोट प्राप्त करती रही। पर कांग्रेस ने कभी भी विकास की बात नहीं की। आज भी अगर कांग्रेस का चरित्र है तो आज भी वही चरित्र कांग्रेस का है। आज भी अगर कांग्रेस के चुनाव का बिगुल बज गया और जब चुनाव की घोषणा हुई है तो हम सब कार्यकर्ता आज यहां पर बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे और उस रणनीति के आधार पर हम सब जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चुनाव की दृष्टि से हम लोग अगर देखें तो हम सब लोगों के पास विकास का मुद्दा है और हम सब विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के मामले में हम लोगों के पास अनेकों उपलब्धियां हैं, अनेकों काम हैं। वहीं पर हम लोग अगर जो हमारी विपक्षी पार्टी है, विशेष रूप से कांग्रेस, इसको अगर हम देखें तो उनके पास चुनाव में जाने के लिए
कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ नकारात्मक विषय हैं, विकासात्मक कोई भी विषय कांग्रेस के पास नहीं है। जब